मेरे फाई गुरु जी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। 10+2 में कुछ क्वेश्चन जो हैं जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। रेजिस्टेंस, जिस चैप्टर में रेजिस्टेंस वगैरह दी हुई है उस चैप्टर में है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया आपका, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई आपकी, कंडक्टिविटी हो गई। तो उसमें बेसिकली क्या फ़र्क है, क्या सिंबल है उसका, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, क्वांटिटी एक होती है आपकी रेजिस्टेंस, ठीक, इसका सिंबल आर होता है, इसका यूनिट ओम होता है, और इसका वर्क क्या होता है, करंट को अपोज करना। ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी भी मेटल में, किसी भी एलिमेंट में पाया जाता है। लगभग सभी चीज़ों में रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जिनको हम इंसुलेटर बोलते हैं उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, काफ़ी कम होता है तो उसको निग्लेजिबल मान लेते हैं, तो वो इंसुलेटर हो जाते हैं। और हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है हमारा, आर बराबर रो एल बाई ए। रो हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे हम चर्चा करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब फिर वापस आते हैं, ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे कंडक्टर की और उसके एरिया पे। अगर कंडक्टर आपका लंबा होगा तो रेजिस्टेंस भी लंबा होगा। अगर कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि कम होगा तो तार का रेजिस्टेंस जो है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है अगर तार मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब आते हैं, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उस क्वांटिटी को कंडक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है काम, रेजिस्टेंस करता है करंट को अपोज करता है, और ये क्या करता है, करंट को सर्किट में ऑफर करता है। और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। सिंपल, इसका यूनिट जो होता है पर ओम होता है, ये पर का साइन है, पर ओम होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक क्वांटिटी रेजिस्टिविटी। देखिए, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे बहुत फर्क होता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे फर्क होता है। रेजिस्टिविटी रो को बोलते हैं, जो ये आपको ये सिंबल दिखाई पड़ रहा है इसको रो बोलते हैं। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है उसका यूनिट होता है ओम मीटर, और इसका एक नाम और भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। एलिमेंट की प्रॉपर्टी का मतलब ये, जैसे कॉपर का वायर है तो दुनिया में कहीं पर भी कॉपर का वायर है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक फिक्स क्वांटिटी होगी जो कि सेम होगी। लेकिन इस तार को पतला कर दे या मोटा कर दे या लंबा कर दे तब इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है। तो रो जो है ये कांस्टेंट रहता है, बशर्ते कि मटेरियल वही होना चाहिए। ओके, अब रजिस्टिविटी का जो होता है आपका रेसिप्रोकल, वो क्या होता है, कंडक्टिविटी। दैट इज, इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1/रो। इसका यूनिट जस्ट इसका उल्टा होता है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर्स, रजिस्टिविटी या और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, और इसका होता है मीटर ओम। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर देखिए रजिस्टिविटी यहाँ पे जीरो हो गई तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब या और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी एलिमेंट हो या कंडक्टर हो जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो तो हम उससे क्या है, उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी। कहने का मतलब उसमें चाहे जितनी भी करंट जाएगी तो जो चीज़ें गर्म होती हैं, जैसे कि वायर है तो वायर में बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको गर्म करने में चली जाती है, तो वो नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होगा। और जूल्स लॉ क्या होता है, स्क्वायर आर टी, जिस आर अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस वो जो है आपका जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या वर्क होता है, सुपर कंडक्टर बनते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, इसके बारे में चर्चा किसी और दिन करेंगे। धन्यवाद।